I am Asnain Khan and you are watching my YouTube channel पाकिस्तान फिज़िक्स वाला। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव नहीं है, और इसके बाद एसोसिएटिव है या नहीं है, और एडिटिव हमारे पास मैट्रिक्स क्या है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो सेम हो। अगर दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो डिफरेंट है तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स की एडिशन के लिए आर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर मैट्रिक्स का आर्डर डिफरेंट है तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। आइए इसी कंसेप्ट को हम एग्जांपल्स की मदद से भी देखते हैं। तो टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ बोथ मैट्रिक्स हैव सेम आर्डर। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं, हम कंसिडर करते हैं दो मैट्रिक्स। अब हमारे पास लेट अस कंसिडर टू matrices A is equal to 1 2 3 7 9 8 ए मैट्रिक्स है, और जो बी मैट्रिक्स है उसको मैं ले लेता हूँ जी, मैट्रिक्स बी। 1 2 3 4। अब देखें, हमने मैट्रिक्स की जो एडिशन है उसमें हमने मैट्रिक्स के आर्डर का भी जिक्र किया है। तो हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सबसे पहले देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे पास कितने, ये इनको मैं ग्रीन मार्कर की लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 3 है। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 3 है। अगर रो को देखा जाए तो रो को मैं रेड मार्कर की लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। तो आप गिनने हमारे पास कितनी बन रही हैं, रो इज़ इक्वल टू 2 और कॉलम कितने थे, 3। अब दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम और रो को देखते हैं। रो को रेड लाइन और कॉलम को ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। कॉलम इज इक्वल टू 2, रो इज इक्वल टू 2। इसका जो आर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, और इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास आर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। तो ये जो दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का जो हमारे पास आर्डर है वो डिफरेंट है। तो हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो आर्डर है वो डिफरेंट है। मैट्रिक्स की एडिशन के लिए इनके आर्डर का सेम होना लाजमी है। तो दीज टू मैट्रिसेस cannot be added because order of these matrices are different। अब मैं दो और मैट्रिसेस लेता हूं तो उनके हम देखते हैं वो ऐड हो सकते हैं या नहीं। इनका ये मैं दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेता हूं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 6 9 10, और मैट्रिक्स बी को मैं ले लेता हूं 3 7 9 6। अब हम मैट्रिक्स का आर्डर देखेंगे और उसके बाद अगर ऐड हो सकते हैं तो इनको ऐड भी करेंगे। एक कॉलम, दो कॉलम, इस मैट्रिक्स में कॉलम 1 2 कॉलम। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो रो हैं 1 और 2, इसमें 1 रो 2 रो। इसका जो आर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका आर्डर 2 क्रॉस 2। तो ये आर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनको आपस में हम ऐड करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जो पहला फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है
तो दूसरे मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है ये आपस में करस्पॉन्डेंस है, पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, ये आपस में करस्पॉन्डेंस है, पहले मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का भी तीसरा एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो हम इनको इस तरह ऐड करेंगे, ए प्लस बी 5 प्लस, अच्छा इसको पहले मैं सिंपली लिख लेता हूँ, 5 6 9 10 प्लस 3 7 9 6। तो 5 प्लस 3 6 प्लस 7 9 प्लस 9 10 प्लस 6। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है उसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी 8 13 18 और 16, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है इनकी एडिशन से। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से। अब हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं यानी कि उनका ऑर्डर सेम है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स की मदद से और इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है हम कंसिडर कर लेते हैं दो मैट्रिक्स, लेट अस कंसिडर टू मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 15 17 18 19, ये मैं दो मैट्रिसेस ए और बी कंसिडर कर। अब देखें इनका ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। अगर ये ऐड हो सकते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है, वो है ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी आप फाइंड करें वो इक्वल आना चाहिए बी प्लस ए के, यानी आप दो मैट्रिसेस हैं उनको इस तरह पहले मैट्रिक्स ए को लिख के और उसको बी के साथ ऐड करते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स बी को ए के साथ ऐड करने के, सही है। तो अब हमने ये मैट्रिक्स लिए, हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे और फिर बी प्लस ए फाइंड करेंगे। इस तरफ में ए प्लस बी फाइंड कर लेता हूँ और इस तरफ बी प्लस ए। देखते हैं अगर हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो जो मैट्रिक्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो ओबे नहीं करती, सही है। तो ये देख लेते हैं जी, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 15 17 18 19। अब देखें हम इनके एडिशन में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो सिंपली मैं इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। 1 प्लस 15 2 प्लस 17 3 प्लस 18 4 प्लस 19। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ जाता है वो है 16 21 19 और 23। ए प्लस बी इस की को ला रहा है इस मैट्रिक्स के। तो अब हम बी प्लस ए फाइंड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, बी प्लस ए इज इक्वल टू, पहले बी मैट्रिक्स को लिखता हूँ 15 17 18 19 प्लस 1 2 3 4। अब देखें इनको मैं ऐड कर लेता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में, 15 प्लस 1 17 प्लस 2 18 प्लस 3 19 प्लस 4। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है
16, 19, 21 और 23। तो ये आ रहा है। अब देखें ये वाला मैट्रिक्स बी प्लस ए ये है हमारे पास, और ए प्लस बी ये है। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास जो बन रहे हैं ए प्लस बी ई और बी प्लस ए, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। और ये हमें बता रही हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव कब होगी, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, उनको हम ऐड करेंगे तो वो एसोसिएटिव कब होगी, वो हमारे पास एक फार्मूला है। ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप पहले बी प्लस सी फाइंड करें और उसका जो रिजल्टेंट है बी प्लस सी का, उसके साथ ए को ऐड कर दें, वो इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी का रिजल्टेंट प्लस सी। मतलब ए प्लस बी का रिजल्टेंट फाइंड करें, उसके साथ सी को ऐड करें तो उसके इक्वल आना चाहिए। मैं तीन डिफरेंट मैट्रिक्स ले लेता हूँ जी। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी में ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। और सी जो है उसको मैं ले लेता हूँ 6 9 3 5। तो अब देखें मैंने क्या कहा है, अगर बी प्लस सी अगर हम पहले फाइंड कर लेते हैं बी प्लस सी, तो ये हमारे पास ए को बाद में बी प्लस सी प्लस ए फाइंड कर लेते हैं। इस तरह हाफ पोर्शन में मैं ये कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और हाफ में लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायरेक्ट में लिख लेता हूँ 1 2, थोड़ा 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 6 7 8। इनको ऐड करके इनका जो रिजल्टेंट है वो मैट्रिक्स सी के साथ 6 9 3 5, ये मैट्रिक्स सी मैंने साइड पे लिखा है, शायद आपको विजिबल है या नहीं है, लेकिन ये इस तरह। तो इधर मैं पहले कर लेता हूँ ए 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 प्लस जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो क्या है 6 9 3 5। अब मैंने पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट इनके जो रिजल्टेंट है वो लिख लेता हूँ जी। क्या आ रहा है 1 3 2 4 प्लस इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ। सही है, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए 11 6 प्लस 5 11 6 प्लस 9 15 और 7 प्लस 3 10 और 8 प्लस 3 और 5 13। तो ये आ गया। अब इन दोनों को मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, तो फिर दूसरा 5 प्लस 1 6 और 8 आ जाएगा, 3 प्लस 7 10 और 4 प्लस 8 12 प्लस ये जो दूसरा मैट्रिक्स 6 9 3 5। अब जो इनका रिजल्टेंट है मैं वो लिख लेता हूँ। वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। सही है, तो 12 17 13 और 17। सही है, तो ये जो हमारे पास है दूसरा रिजल्टेंट, इसको कर लेते हैं 6 प्लस 6 12 12 17 13 17। ये देखें, ये हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट है वो 12 17 13 17 है, और ए प्लस बी प्लस सी के जो रिजल्टेंट है वो भी ये। तो ये दोनों जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहे हैं ये सेम आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो
वो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव भी है, मतलब वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रही है। वेक्टर मैट्रिक्स एडिशन, सॉरी वेक्टर एडिशन नहीं, मैट्रिक्स एडिशन जो हमारे पास है वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को भी फॉलो कर रही है, और हमारे पास लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है उसको भी फॉलो कर रही है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास वैसे जो बेसिक अलजेब्रा है उसमें क्या होती है, जब भी हम किसी भी जो हमारे पास अदद है, कोई भी नंबर है, उसमें हम कोई ऐसा नंबर ऐड कर लें कि वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाए। जिस तरह हमारे पास 5 है, 5 में अगर हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास दोबारा 5 आ जाए, तो वो जो नंबर हम ऐड करेंगे वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 5 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, तो 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है बेसिक अलजेब्रा में। लेकिन मैट्रिसेस की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 नहीं है, वो एक मैट्रिक्स ही हो सकती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अब। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस इज 0 आर नल मैट्रिक्स। हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी नंबर्स में हमारे पास है वो है 0, तो किसी भी नंबर के साथ जब हम 0 को ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाता है। इसी तरह जब हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है दोबारा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, 0 और नल मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल्स की मदद से भी इसको देखते हैं। लेट मैट्रिक्स ए 1 2 3 4। अब हमने इसका 0 मैट्रिक्स देखते हैं। 0 मैट्रिक्स को हम या नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या 0 से 2 क्रॉस 2। देखें हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 है, तो 0 0 0 0। तो हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, इधर ही ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, a प्लस 0 इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं 0 मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 1 2। एक मिनट में इसको 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपली 4 प्लस 0। तो a प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली 1 3 2 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस है जो वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। सही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट